आपको सीधे लिए चलेंगे राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जहां इस वक्त बीजेपी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। झारखंड के श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं। इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया, और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई, और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया, और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। ये क्या है? छत्तीसगढ़
हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना, कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी एक। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पर उन्होंने सीधा हमला बोला और रमन सिंह सरकार के दौरान जो विकास कार्य किए गए थे उसका भी ब्यौरा उन्होंने पेश किया।